Okay, so hi everyone. Myself, Advocate Karuna, and I am here to talk about how to crack DU LLB within 40 to 60 days. जनरली जब भी बच्चे जो हैं ग्रेजुएशन के बाद लॉ करने का सोचते हैं और वो 3 इयर्स लॉ के बारे में प्लान करते हैं तो उनका सबसे बड़ा प्रायोरिटी होता है DU LLB। और बहुत बार मेरे पास क्वेश्चन आता है बच्चों का कि क्या हम 40 टू 60 डेज में DU LLB जो है वो क्लियर कर सकते हैं या नहीं। सो माई आंसर इज यस, आप 40 टू 60 डेज में DU LLB क्लियर कर सकते हो, बट आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या, कितना और कैसे पढ़ना है, और साथ में मॉक टेस्ट भी होना चाहिए एंड एम्पल ऑफ मॉक टेस्ट, जहां पर कि आप अपने आप को जज कर पाए कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंचा है, आपको कहाँ पर हार्ड वर्क करने की जरूरत है, आपका स्पीड कैसा है, आप किस तरीके से और किस फोर्टे में आपको वर्क करने की जरूरत है, आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, कौन सा वीक एरिया है। सो दिस वीडियो इज कंप्लीटली ओरिएंटेड, जहां पर कि हम बात करेंगे कि 40 टू 60 डेज में आप कैसे DU LLB को क्लियर कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो हमें एक शेड्यूल बनाना है, और जब हम 40 टू 60 डेज में DU LLB क्लियर करने की बात करते हैं तो हमारा जो ये शेड्यूल है कि हमें कितना टाइम देना है पर डे अपने स्टडी को, तो दैट शुड बी मिनिमम 10 आवर्स। 8 टू 10 आवर्स तो आपको डेली बेसिस पर पढ़ना है, और ये जो आपका 8 टू 10 आवर्स का डिवीजन है ये लाइक 5 सब्जेक्ट्स को 2 आवर्स के हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि DU LLB में जो देखने को आया है, जो पैटर्न हमें समझ में आता है कि वहां 70% जो क्वेश्चन है, 70, 75, 80% क्वेश्चन जो हैं वो आपका लीगल और जीके के फोर्टे से होता है, और बहुत कम ही क्वेश्चंस होते हैं जो मैथ्स और रीजनिंग के फोर्टे से होते हैं। सो हमें अपना जो पूरा शेड्यूल है वो उसी अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि अपने शेड्यूल में हम 70 टू 80% जो टाइम है वो लीगल और जीके को दें। और जीके और लीगल पर हमें बहुत ज्यादा वर्क करना भी होता है, क्योंकि लीगल हम में से बहुत लोग होते हैं जिन्होंने कभी कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो नहीं सुने होते हैं, तो दे शुड नो ऑल दीज थिंग्स। एंड करंट अफेयर्स जो है ये काफी अच्छा होना चाहिए जब आप DU LLB के लिए जाते हैं। तो शेड्यूल जो है इसमें क्या है, 8 टू 10 आवर्स मिनिमम, एंड उसमें भी क्या है 60 टू 70, 70 टू 80% जो आपका टाइम है वो लीगल और जीके को जाना चाहिए। हाउ टू स्टडी, मतलब कैसे हम क्या पढ़ें। तो स्टडी के लिए आप करियर लीडर्स जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वहां का स्टडी मटेरियल ले सकते हो। आप आउटसोर्स भी कर सकते हो चीजों को, आप मार्केट से भी बहुत सारे जो करंट अफेयर्स के कंटेंट है उसको ले सकते हो। स्पेशली आई रिकमेंड प्रतियोगिता दर्पण, अगर आप प्रतियोगिता दर्पण करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स और साथ में जो स्टैटिक के पोर्शंस होते हैं जीके के वो भी काफी अच्छे हो जाते हैं। अब इन दोनों चीजों के साथ साथ हमें अपने मॉक पर भी कंसंट्रेट करना है, कि सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, हमारी तैयारी अच्छी है, वो मैटर नहीं करेगा। मैटर ये भी करेगा कि हम कितने मॉक टेस्ट देते हैं इन 40 टू 60 डेज में। तो 40 टू 60 डेज में मिनिमम आपको 20-25 मॉक टेस्ट तो करना ही चाहिए, अटेम्प्ट करना ही चाहिए। एंड ये जो मॉक टेस्ट है ये टाइम ओरिएंटेड होना चाहिए, लाइक आपको बैठना है 2 घंटा प्रॉपर, आपको उसी हिसाब से करना है, ये नहीं कि हम इन बिटवीन कहीं और जा रहे हैं। सो मॉक टेस्ट शुड बी लाइक अ मॉक टेस्ट, कंप्लीटली सीरियसनेस के साथ आपका मॉक टेस्ट होना चाहिए। अब है कि हम अपने प्रिपरेशन लेवल को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन लेवल को एनालाइज करने के लिए हम मॉक टेस्ट पर बहुत डिपेंड करते हैं। मॉक टेस्ट में अगर हमने जैसा स्कोर कर रहे हैं उस हिसाब से हम अपने आप को एनालाइज करेंगे, और हमें जिस पोर्शन में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं उस पर जो है हमें वर्क करना ही करना है, और साथ में जिस पोर्शन में हमें लगता है कि हम वीक हो रहे हैं उस पोर्शन पर हमें ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करना है। सो एनालाइज हम करेंगे अपने प्रिपरेशन लेवल को, तभी हमें समझ में आएगा कि हमें कितना और कैसे क्या करना है। मेन फोकस जो हमारा होना चाहिए अपने पूरे प्रिपरेशन में DU LLB के, वो लीगल और जीके पर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो लीगल और जीके के ही फोटे से आते हैं। तो लीगल और जीके के लिए एक तो आप हमारा स्टडी मटेरियल ले सकते हो, साथ में कुछ दूसरे भी गाइड्स हैं, मार्केट्स में बहुत सारे गाइड्स हैं जो अवेलेबल हैं, आप उसको आउटसोर्स कर सकते हो। आप अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू जो है चीजें, जितना ज्यादा आप इधर उधर कहीं से भी चीजें ले सकते हो वो सारी चीजें आप कीजिए जीके के लिए। बट न्यूज़पेपर रीडिंग एंड प्रतियोगिता दर्पण अगर आप करते हैं,
तो ये काफी अच्छा होगा आपके लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए। तो लीगल और जीके जो है ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए अपने कंप्लीट प्रिपरेशन में DU LLB के। एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए इन सारी चीजों के अलावा, यानी कि एक हमने शेड्यूल बनाया, ठीक है, वी फॉलोड इट, देन हमने मॉक टेस्ट भी दिया, हमने उसको भी फॉलो किया, हमने अपना जो है एक एनालाइज भी किया कि कहाँ मेरा वीकनेस है, कहाँ स्ट्रेंथ पॉइंट है, वो भी किया। हमने लीगल और जीके को बहुत ज्यादा जो है कंसंट्रेट भी किया कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है लीगल और जीके को दे रहे हैं। बट इसके बावजूद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द 2 आवर्स। वो जो 2 घंटे होंगे जब आप एग्जाम के लिए जाओगे, उस टाइम को आप कैसे मैनेज करेंगे, तो ये आपके दिमाग में पहले से क्लियर होना चाहिए। उस 2 घंटे में हमेशा ये सोच कर जाइए कि अगर आप कैटेगरी हैं और जनरल कैटेगरी से हो तो मिनिमम आपको 70-75 जो है वो करेक्ट करके आने हैं, या आपका स्ट्रैटेजी होना ही चाहिए। अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं तो आप पिछले 3 से 4 साल का जो है आप अपने कैटेगरी का रिजल्ट देखो और वहां से एक अनुमान लगाओ कि आपको कितने जो है क्वेश्चंस करेक्ट करके आने हैं। और उसमें भी आप 5 to 6 मार्क्स जो है, 5 to 6 क्या, 4 to 8 मार्क्स, यानी 2 से 3 क्वेश्चंस का ग्रेस लेकर ही चलिए। तो यहाँ पर हम इसी हिसाब से अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अगर मैं एग्जाम के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो किस हिसाब से मुझे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और जो एक्यूरेसी हमें मेंटेन करनी है वो 90 to 95% की एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। हम ज्यादा से ज्यादा गलत होने के चांसेस नहीं ले सकते। इट्स बेटर कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है 90-95% का ये रखो कि आप करेक्ट आंसर करके आओ। बट आप ये भी कोशिश करो कि आप जब आंसर करने जाओ तो 70 to 75 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों, ठीक है। अब है स्ट्रैटेजी जो है DU LLB के वक्त। अब ये जो चीजें मैंने बताई तो एग्जाम के दिन हम नहीं करते, हम ये पहले से अपना माइंड मेकअप करते हैं कि हमें किस तरीके से करना है। और इसके लिए जो है जो भी शेड्यूल्स एंड मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें तो हैं ही। वो जो 2 घंटे में हम किस तरीके से अपना जो है स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। तभी जाकर आप 40 to 60 डेज में DU LLB जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब करें लीडर्स चैनल। थैंक यू सो मच।